वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ दिस इंस्ट्रक्टर। मैं अंकुश सिंह आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं, जिसमें मैं प्रमुख चिन्ह तथा उसके प्रतीक को बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहला देखते हैं। पहला है कलम। तो आपको ध्यान रखना है कि कलम जो होता है वह संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होता है। कलम किसका प्रतीक होता है? तो कलम संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कमल का फूल। तो कलम और कमल का फूल दोनों आपको ध्यान रखना है, दोनों किसका प्रतीक होता है? तो संस्कृति एवं सभ्यता का ही प्रतीक होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों ध्यान रखना है। नेक्स्ट है रेड क्रॉस। तो जहाँ पर भी आपको रेड क्रॉस दिखाई पड़े तो आप समझ जाइए कि वह क्या चीज़ का है प्रतीक? तो डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल, मतलब वह अस्पताल है या वहाँ पर डॉक्टर के द्वारा सहायता किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता एवं अस्पताल का प्रतीक है। 4 नंबर देखते हैं लाल झंडा। तो लाल झंडा का अर्थ होता है, इसका प्रतीक होता है क्रांति या खतरे का सूचक। अगर कहीं पर खतरा होने वाला है या रिवॉल्यूशन क्रांति होने वाली है तो वहाँ पर लाल झंडा का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लाल झंडा किसका प्रतीक है? तो क्रांति या खतरे का सूचक है। 5 नंबर देखते हैं काला झंडा। तो काला झंडा अगर रहे तो आपको ध्यान रखना है कि काला झंडा किसका प्रतीक है? तो काला झंडा विद्रोह का प्रतीक है, आपको ध्यान रखना है। काला झंडा अगर कहीं रहे तो वह विद्रोह का प्रतीक होता है। नेक्स्ट है नीला झंडा। तो नीला झंडा जो है यह किसका प्रतीक है? तो नीला झंडा जो है संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने वाले वाहन पर लगा झंडा होता है। मतलब जैसे कोई गाड़ी है और वो अगर किसी संक्रामक लोग को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है तो उस गाड़ी पर नीला झंडा बना रहता है, आपको ध्यान रखना है। तो नीला झंडा किसी भी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है किसी गाड़ी के द्वारा, तो उस गाड़ी पर ही ये झंडा बना रहता है, नीला वाला। नेक्स्ट देखते हैं उल्टा झंडा। अगर कहीं पर झंडा उल्टा है या उल्टा झंडा बना हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि संकट आने वाला है, यह संकट का प्रतीक होता है। ये उल्टा झंडा जो होता है वह संकट का प्रतीक होता है, आपको ध्यान रखना है। 8 नंबर है झुका झंडा। अगर झंडा झुका हो तो वह शोक का प्रतीक है, दुखी का प्रतीक है। आपको यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ध्यान रखिएगा कि अगर झंडा झुका हो तो वह शोक का प्रतीक होता है, दुखी का यह प्रतीक है, आपको ध्यान रखना है। 9 नंबर है सफ़ेद झंडा। अगर कहीं सफ़ेद झंडा है तो यह संधि या समर्पण, सेक्रीफाइस करने का, बलिदान करने का प्रतीक होता है, सफ़ेद झंडा। 10 नंबर है 10 नंबर लाल त्रिकोण। अगर कहीं पर लाल त्रिकोण बना हुआ है, ट्रायंगल अगर बना हुआ है लाल जैसा, तो यह जो है परिवार नियोजन का प्रतीक होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप जितना ही मैं आपको बता रहा हूँ उससे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है कबूतर। तो कबूतर आपको ध्यान रखना है कि शांति का प्रतीक होता है। तो कबूतर किस रंग का होता है? तो कबूतर जो है उजले रंग का होता है, और आपको पता होगा कि उजला रंग क्या होता है? तो शांति का प्रतीक होता है। तो उसी तरह आपको ध्यान रखना है कि कबूतर भी जो है शांति का प्रतीक होता है। लास्ट ये 12 नंबर है लाल प्रकाश। तो लाल प्रकाश रेड लाइट जो होता है यह खतरा या यातायात रोकने का प्रतीक है। आपको पता भी होगा, आप अगर कहीं जाते होंगे रोड पर या कहीं भी, तो लाल जब साइन दिया जाता है मतलब आपको वहाँ पे रुकना है। तो लाल प्रकाश हो गया खतरे या यातायात को रोकने का प्रतीक, और अगर वही हरा अगर प्रकाश दिखाया जाता है मतलब यातायात को जानने का संकेत दिया जा रहा है। तो लाल रोकने के लिए और हरा जाने के लिए होता है। और एक और आपको ध्यान रखना है कि पीला अगर जले तो पीला आपको जाने के लिए तैयार हो जाना है। इस यातायात में कहीं आप जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो गाड़ी को जाने के लिए जब समय होता है तो उससे पहले वह साइन दिया जाता है कि आप जाने के लिए तैयार हो जाएं, और हरा में जाने के लिए सूचना दिया जाता है। 14 नंबर है आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू। तो आँख पर पट्टी बंधा हो और हाथ में तराजू हो तो यह किसका प्रतीक होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि यह जो है न्याय का प्रतीक होता है। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, आपसे सही कर लीजिए। आँखों पर बंधी पट्टी और हाथ में तराजू लिए स्त्री, यहाँ तक होगा, ठीक है। तो हाथ में लिए स्त्री, अगर कोई स्त्री है उसके आँख पर पट्टी बंधा हुआ है और तराजू है हाथ में, तो वह जो है न्याय का प्रतीक होता है। ये आपको रखना है, न्याय का प्रतीक होता है। अगर कोई स्त्री है उसकी आँख में पट्टी हो और हाथ में तराजू हो तो, या आप देखे भी होंगे कहीं अगर न्यायालय में आप जाते होंगे तो।
नेक्स्ट देखते हैं बाँह पर काली पट्टी। तो बाँह पर अगर काला पट्टी बंधा हो तो यह किसका प्रतीक होता है? तो शोक, विरोध और दुख का प्रतीक। शोक का प्रतीक होता है, विरोध और दुख, तीनों चीज़ का प्रतीक होता है अगर कहीं किसी के बाँह पर पट्टी बंधा हो तो। 16 नंबर है एक दूसरे को काटती दो हड्डियाँ। दो हड्डी हो और एक दूसरे को अगर काटते रहे क्रॉस में, ठीक है, और उसके ऊपर एक खोपड़ी बना हुआ हो तो आपको ध्यान रखना है वह किसका खतरा होता है? तो बिजली जो होता है तो उसके खतरे का यह सूचक होता है। अधिकतर आप बिजली घर या उसके बाहर में या कहीं पर जो देखते होंगे पोल उल, तो उस पर यह बना होता है। 17 नंबर है चक्र। तो चक्र किसका प्रतीक होता है? तो प्रगति, मतलब लगातार प्रोग्रेस या बढ़ने का ये प्रतीक होता है, विकास का प्रतीक होता है चक्र। और लास्ट है ऑलिव की शाखा। तो ऑलिव जो होता है उसका शाखा, ब्रांच जो होता है, पेड़ होता है ऑलिव, उसके शाखा जो होते हैं वो किसके प्रतीक होते हैं? तो शांति का। जैसे कबूतर था तो कबूतर पक्षी भी शांति का प्रतीक होता है, और ऑलिव की शाखा, आपको दोनों याद रखना है, दोनों शांति का प्रतीक होता है। और सबसे पहले मैंने आपको बताया कलम और कमल का फूल दोनों संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक होता है। तो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा यह वीडियो। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। आप मेरा और ही वीडियो मेरा बना हुआ है, ट्रिक वाला है, बहुत सारा वीडियो है, तो आप उसे देखिएगा। जो अच्छा लगे आप मुझे देख कर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।